30 से 35 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता, लेकिन दांव पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। लहरों के ऊपर से गुजरते ये जहाज भले ही सामान्य दिखते हों, लेकिन इनके साथ चलती है अरबों डॉलर की ऊर्जा, देशों की राजनीति और ताकत की खामोशी जंग। ये वही संकरा दर्रा है जहां जरा सी हलचल तेल की कीमतों को हिला देती है और दुनिया के बाजारों में बेचैनी फैला देती है। आज कहानी उसी रास्ते की जहां पानी कम है लेकिन तनाव गहरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नमस्कार। जागरण फ्लैशबैक के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मिडल ईस्ट के तेल और गैस फील्ड से निकलकर कैसे एलपीजी आपके चूल्हे तक पहुंचती है, और इस पूरी सप्लाई चेन का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आज हम उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से गुजरने वाली हर हलचल सीधे आपकी जेब पर असर डालती है। ये सिर्फ एक सी रूट नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है, जहां जियो पॉलिटिक्स, ट्रेड और मिलिट्री ताकत आमने सामने खड़ी होती हैं। और यही वजह है कि जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसकी गूंज सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सीधा अलर्ट बन जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे ये रूट मिडल ईस्ट को दुनिया से जोड़ता है, लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक रास्ते की नहीं, बल्कि एक दबाव की है जो इस रास्ते पर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसे यूं ही दुनिया का चोक पॉइंट नहीं कहा जाता। ये इतना संकरा है कि यहाँ के गुजरने वाले जहाज़ों के लिए जैसे ट्रैफिक लेन्स बनी होती हैं। जरा सी चूक और पूरा ग्लोबल ट्रैफिक रुक जाता है। यही है हॉर्मुज स्ट्रेट की असली कहानी। एक ऐसा रास्ता जो दिखने में छोटा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स घूमती है, और जब यहाँ हलचल होती है तो इसका पूरा असर जो है आपके घर तक पहुँचता है। बात 1980 के दशक की है। ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। ज़मीन पर लड़ाई जारी थी, लेकिन असली खेल समुद्र में शुरू हुआ, जिसे बाद में टैंकर वॉर कहा गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हॉर्मुज के पानी में आग और धुआं भर गया। कोई जहाज सुरक्षित नहीं था। ना सिर्फ दुश्मन के, बल्कि न्यूट्रल देश के भी जहाज जो हैं खतरे में आ गए। तब अमेरिका को अपने वॉरशिप्स भेजने पड़े ताकि ग्लोबल शिपिंग को बचाया जा सके। पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि अगर हॉर्मुज अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया हिल सकती है। समय बीता, लेकिन ये डर कभी खत्म नहीं हुआ। 2011 आया और एक नई टेंशन ने जन्म लिया। ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कड़े सैंक्शंस लगाए गए। दबाव बढ़ा तो ईरान ने एक चाल चली। उसने कहा, अगर हमें रोका गया तो हम हॉर्मुज को रोक देंगे। ये सिर्फ धमकी थी, लेकिन असर ऐसा हुआ कि ग्लोबल ऑयल मार्केट कांप उठा। कीमतें उछल गईं, ट्रेडिंग फ्लोर पर बेचैनी बढ़ गई। दुनिया को समझ आ गया कि बिना गोली चलाए भी हॉर्मुज को वेपन बनाया जा सकता है। फिर 2018 जब अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया और सैंक्शन फिर से लागू हो गए, एक बार फिर वही तनाव, वही बयान और वही डर कि कहीं ये रास्ता बंद ना हो जाए। लेकिन इस बार टेंशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। 2019 से आगे की कहानी और ज़्यादा बेचैन करने वाली थी। एक एक करके घटनाएं सामने आने लगी। किसी जहाज के नीचे माइन लगा मिला, कहीं ड्रोन अटैक हुआ तो कहीं किसी टैंकर को जब्त कर लिया गया। समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक साइलेंट बैटलफील्ड बन गया। शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाज़ों को रूट्स बदलने शुरू कर दिए। इंश्योरेंस महंगा हो गया और हर कैप्टन के दिमाग में एक ही सवाल रहने लगा, क्या अगला निशाना हम हैं? फिर 2025 आया। इजराइल और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। 12 दिन चला ये संघर्ष सीधे हॉर्मुज के दरवाजे तक पहुंच गया। हर दिन ये आशंका बनी रही कि कहीं ये रास्ता बंद ना हो जाए। दुनिया सांस रोक कर देखती रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तेल की सप्लाई रुक जाती
और ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगता। और अब 2026 कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। समुद्र में फिर हलचल है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाज़ों को रोका जा रहा है, कुछ पर हमले हुए हैं और कई शिपिंग कंपनीज अपने वेसल्स रोकने पर मजबूर हो गई हैं। हर गुजरता दिन इस खतरे को और बड़ा कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात है। इतिहास में कई बार धमकियां दी गईं, कई बार टकराव हुआ, लेकिन ईरान ने कभी पूरी तरह हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया। वजह साफ है। ये रास्ता सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद ईरान के लिए भी इकॉनमी के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। अगर ये बंद होता है तो नुकसान सबको होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को समझना ऐसा है जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पकड़ना। ये सिर्फ एक संकीर्ण जल डमरू मध्य नहीं है, बल्कि ये रास्ता है जहां से दुनिया का तेल, कहें तो ऊर्जा, हर दिन गुजरती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे दरवाजे की जो बहुत छोटा है, लेकिन उससे गुजरने वाली चीज पूरी दुनिया को चलाती है। यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। इसकी संकरी चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता महज कुछ किलोमीटर का ही है। जरा सी चूक और वैश्विक व्यापार ठप। इसके आसपास की भौगोलिक कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ उत्तरी तट पर ईरान खड़ा है, जो इस पूरे क्षेत्र को अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, जिनके तट इस स्ट्रेट को फ्लैंक करते हैं। लेकिन असली कहानी इसके महत्व में छिपी है। दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर हर दिन इसी रास्ते से गुजरते हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जब भी ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नज़रें इसी स्ट्रेट पर टिक जाती हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, ये एक चौक पॉइंट है जहां से गुजरती हर लहर दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को समझना आसान है अगर इसे दुनिया की तेल वाली हाईवे मान लें। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक बहुत बड़ा है। सामान्य दिनों में यहाँ से हर दिन करीब 100 से 130 जहाज निकलते हैं, यानी लगभग हर 10-15 मिनट में एक जहाज इस रास्ते को पार कर रहा होता है। एनुअल बेसिस पर देखें तो 30,000 से ज़्यादा शिप्स इस रूट से गुजरते हैं, यानी हर कुछ मिनट में एक शिप इस चोक पॉइंट को क्रॉस करता है। यही वजह है कि इस दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम रूट्स में गिना जाता है। लेकिन असली इम्पोर्टेंस सिर्फ शिप्स की संख्या नहीं है, बल्कि उनके कार्गो में छुपी है। हर दिन 20 मिलियन बैरल ऑयल जो है इसी रास्ते से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है, जो दुनिया की टोटल ऑयल कंजप्शन का लगभग 20% है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और कतर जैसे मेजर एनर्जी एक्सपोर्टर्स इसी रूट पर डिपेंड करते हैं, जबकि एशिया और यूरोप की बड़ी इकोनॉमीज इसी सप्लाई चेन पर टिकी हैं। यही कारण है कि जब भी ईरान से जुड़ा कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहले असर इसी स्ट्रेट के ट्रैफिक पर दिखता है। जहां नॉर्मल दिनों में सैकड़ों शिप्स गुजरते हैं, वहीं क्राइसिस के समय ये संख्या घटकर कुछ डजन या फिर कुछ कभी-कभी सिंगल डिजिट्स जो है सामने आती हैं। इस सडन ड्रॉप का सीधा असर ऑयल प्राइसेस, सप्लाई चेन और ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक नर्व पॉइंट है। ये शिप्स की मूवमेंट से तय होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्मूथ चलेगी या इंस्टेबिलिटी का सामना करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और कोवर्ट टकरावों का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां हर परत के नीचे एक नई कहानी छिपी मिलती है।
पहली नज़र में ये स्ट्रेट छोटा है और साधारण लगता है, लेकिन असल में ये बेहद टाइट कंट्रोल में रहता है। जहां जहाज़ों के लिए जो नेविगेशन चैनल तय है, उनकी चौड़ाई सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी लगभग वन वे ट्रैफिक लेन जहां जरा सी चूक सीधे टकराव या फिर बड़े हादसे में बदल सकती है। इसकी कहानी सिर्फ दिखने वाली हलचल तक सीमित नहीं है। इस इलाके में एक शेडो वॉर भी चलता रहा है, जहां ऑयल टैंकर्स पर रहस्यमयी हमले, समुद्र में माइंस बिछाना और ड्रोन्स के जरिए निगरानी जैसे कोवर्ट ऑपरेशन होते रहे हैं। कई बार इन घटनाओं की जिम्मेदारी कोई खुलकर नहीं लेता, लेकिन इशारे अक्सर बड़ी ताकतों की तरफ जाते हैं, जिससे ये पूरा इलाका और ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। इस स्ट्रेट की रणनीतिक अहमियत को और बढ़ाता है मुसंदम पेनिसुला, ओमान का एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल ऐसी जगह पर स्थित है जहां से पूरी समुद्री रास्ते पर नज़र रखी जा सकती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र का नेचुरल वॉच टावर भी कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, लगातार यहाँ अपनी नेवल प्रेजेंस बनाए रखती है, ताकि इस ऑयल रूट में किसी तरह की रुकावट ना आए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और पेट्रोलियम का एक ऐसा संगम है जहां हलचल के पीछे एक बड़ी और अनकही कहानी छिपी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जागरण फ्लैशबैक।